दोस्तों आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये अपना मेन फंक्शन है जिसमें हमने एक कैरेक्टर का एरे डिफाइन किया है जिसका साइज है 6। ग्रीटिंग वेरिएबल का नाम है और उसका साइज है 6 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इस एरे को, ये जो 6 कैरेक्टर का एरे है, इसे इनिशियलाइज करके यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन किया है। जैसे HELLO सिंगल कोट में दिया है, कॉमा सेपरेटेड कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद /0 ये एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। और इस तरह से यहाँ पे हमने एक ग्रीटिंग नाम का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है। और उसके बाद यहाँ पे printf स्टेटमेंट में ग्रीटिंग मैसेज %s/0 डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा ग्रीटिंग, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने उसको यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। और उसके बाद रिटर्न 0। इस तरह से ये प्रोग्राम, आइए हम ये कंपाइल करके रन करते हैं। बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और स्क्रीन पे ग्रीटिंग मैसेज हेलो जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये प्रोग्राम एग्जिट करता हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल बना के उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया और उसके बाद वो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले किया। अभी ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे स्टैटिक 6 लेंथ यहाँ पे देके डिक्लेयर किया है, इसके कुछ और ऑप्शन भी है जिसके द्वारा हम ये स्ट्रिंग वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग सी प्रोग्राम में हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो रहेगा डायरेक्टली, मैं ये कमेंट आउट करता हूँ, ये दूसरा ऑप्शन अनकमेंट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग, यहाँ पे साइज कुछ भी नहीं दिया और यहाँ पे हेलो ऐसे यहाँ पे असाइन किया है डबल कोट्स के अंदर। तो ये क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन में हेलो स्टोर होता है और उसका पॉइंटर, मतलब वो जो पॉइंटर है वो ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल को यहाँ पे ये डिक्लेरेशन के टाइम ही दे सकते हैं इस तरीके से। और ये ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल है, इसको हेलो यहाँ पे असाइन हो जाता है। इसमें लेंथ नहीं स्पेसिफाई किया तो भी चलता है। आइए फिर से एक बार बिल्ड करके एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम सेम वे में रन होगा और आपको हेलो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और एक तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, जिस ऑप्शन में यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर यूज होता है। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर पॉइंटर को ये कुछ स्टैटिक वैल्यू असाइन हो जाता है और वही हम स्क्रीन पे यहाँ पे सेम प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर। आइए फिर से एक बार बिल्ड करके एग्जीक्यूट करते हैं, सेम आउटपुट आएगा, नो प्रॉब्लम। एक और ऑप्शन है इसके लिए, वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम एक कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद उस कैरेक्टर पॉइंटर को मैलोक की सहायता से कुछ साइज असाइन करते हैं, कुछ मेमोरी एड्रेसेस हीप मेमोरी लोकेशन में एलोकेट करके उसका जो मैलोक है वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए उसको हमें कास्टिंग करना पड़ता है कैरेक्टर पॉइंटर में। और उसके बाद उस ग्रीटिंग वेरिएबल को असाइन करना पड़ता है और उसके बाद उस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हमें strcpy यूज करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मैलोक की सहायता से कोई मेमोरी एलोकेट करते हो तब उसे आपको फ्री करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको फंक्शन कॉल करना पड़ता है फ्री, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका मेमोरी एड्रेस है वो। तो ये ऑप्शन 4 आपके सामने है, जिसमें हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया, मैलोक की सहायता से कुछ मेमोरी असाइन किया हीप मेमोरी लोकेशन में से, उसके बाद strcpy की सहायता से वहां पे हेलो फ्रेंड्स ऐसा कुछ मैसेज उस ग्रीटिंग वेरिएबल में असाइन किया और उसके बाद वो प्रिंट करके फ्री करके हमने वो मेमोरी डीएलोकेट किया। आइए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बिल्ड करके एग्जीक्यूट करते हैं, सेम आउटपुट आएगा। यहाँ पे कुछ वार्निंग यहाँ पे दिखाया गया है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन मैलोक। ये क्यों आया, इसका एक रीजन है, हमने यहाँ पे ऑप्शन 4 में मैलोक तो यूज किया, लेकिन मैलोक जिस
फाइल में डिफाइंड है वो फाइल हमने यहाँ पे अनकमेंट नहीं किया। वो किस में डिफाइंड है, malloc.h, और strcpy जो है वो डिफाइंड है string.h। ये हम बाद में स्ट्रिंग का पूरा एग्जाम्पल जब हम देखेंगे उसमें ये string.h के जो अदर ऑपरेशंस है वो सब आपको समझ में आएंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि strcpy जो है वो string.h में डिफाइंड है। अब फिर से एक बार बिल्ड और एग्जीक्यूट और बिल्ड करते हैं तो ये एरर चली जाएगी और आपका स्क्रीन पे प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से इन चारों ऑप्शन की सहायता से आप सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हो। धन्यवाद।